इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया था बुक रिव्यू ऑफ रिच डैड पुअर डैड, और उसके चलते फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक लेसन है रिच डैड पुअर डैड का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, एंड दैट इज कि आपको अपनी जिंदगी में सैलरी से कभी अमीरियत नहीं मिलेगी। जस्ट वर्किंग इन अ जॉब विल नेवर गेट यू टू हैव इमेंस वेल्थ या रिचनेस। उसके लिए यू विल हैव टू ओन समथिंग कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स की डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट क्रिएट्स मनी और वैल्यू फॉर यू विदाउट योर टाइम। एक ऐसी चीज जो आपके वक्त के बिना आपके लिए पैसे कमा के दे सकती है। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 7 सच थिंग्स, एसेट्स दैट यू कैन ओन, जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, एंड दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग रिच। नंबर 1, स्टॉक्स। स्टॉक्स ऑफ कंपनीज। जब भी आप एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, यू आर एसेंशियली बाइंग एन ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा आपकी ओनरशिप की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस कि आपको यह जानना जरूरी है कि किस कंपनी के स्टॉक खरीदे, यह जानना जरूरी है कि उस स्टॉक को किस प्राइस पे खरीद सकते हैं और किस प्राइस पे आपको बेचना चाहिए अगर आपको बेचने की जरूरत हो। लेकिन इसके बियॉन्ड जो एक्चुअल मेहनत है ऑफ रनिंग द कंपनी, वो कोई और आपके लिए कर रहा है, एंड दैट इज फैसिनेटिंग। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदना चाहता हूं 50,000 रुपए की, ये रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। द मिनट यू डू दैट, व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज कि आपने अपने 50,000 की जिम्मेवारी मुकेश अंबानी और पार्टी को दे दी, एंड नाउ मुकेश अंबानी और उसकी पूरी टीम फाइट मार के हर रोज सुबह उठ के शाम को फिर पूरी वो मेहनत करके, यहां वो बड़ी कंपनी वहां वो बड़ी कंपनी, वो सब कुछ करके आपके 50,000 रुपए को मैनेज कर रही है। दैट इज क्रेजी। इफ यू रियली थिंक अबाउट इट ऑब्जेक्टिवली, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय द स्टॉक ऑफ अ कंपनी, एंड दैट्स व्हाई आई लव स्टॉक्स। कि मैंने तो अपने हार्ड अर्न मनी को किसी के हाथ में सौंप दिया। अब हाँ, वो थोड़ी सी गलतियां करेंगे, वो मैं भी करूंगा अगर मुझे अपने पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत होगी या उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अपने पे विश्वास है और किसी और पे भी विश्वास है, देन द क्वेश्चन इज कि उस मार्केट में क्या मैं खुद कुछ कर सकता हूं? अगर नहीं तो किसी और को ही करने दे देता हूं। क्या मैं कभी भी पेंट्स के बिजनेस में घुस पाऊंगा? नहीं, तो मैं एशियन पेंट्स वालों को ही दे देता हूं अपने पैसे। क्या मैं कभी घड़ियों में या ज्वेलरी में घुस पाऊंगा? नहीं, तो मैं टाइटन को दे देता हूं अपने पैसे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगेन, नॉट रिकमेंडेशंस। इफ यू लुक एट द स्क्रीन एंड आप देखेंगे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आई जस्ट पिक्ड इट अप बिकॉज इट इज टॉप ऑफ माइंड। तो पिछले 5 साल में रिलायंस ने 285% का ग्रोथ दिया है। मतलब आपका पैसा 100 रुपए 385 रुपए बन गया 5 साल के अंदर। 100 रुपए 400 रुपए बन गए 5 साल के अंदर। ये ग्रोथ ना, आप चाहे जितनी भी फाइट मार लें, खुद से नहीं ला पाते। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो इंटेंट नहीं है, बट इट इज इमेंसली टफ टू गेट टू दिस पॉइंट। लेकिन कोई और आपके लिए फाइट मारकर ये कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स सो पावरफुल। बट एज आई सेड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे तो 20% रिटर्न है। अगर आप सिर्फ 2022 में देखेंगे तो फ्लैट है। अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 11% है। अगर आप पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 2% है। आज देखेंगे तो 1% गिर चुका है। सो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनिंग स्टॉक्स विल गिव द बेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम फॉर योर मनी। नंबर 2, स्टॉक्स में एक चैलेंज होता है, कौन सी कंपनी के स्टॉक खरीदे। एंड नॉट एवरीवन इज वेल रिसर्च, राइट? मैं और आप शायद उस पॉइंट पे नहीं है जहां हमें पता है कि मल्टी बैगर्स क्या होते हैं, कौन से लो कैप कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए ताकि वो जब मिड कैप या लार्ज कैप हो जाएगी तो बहुत बड़े पैसे बन जाएंगे हमारे लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम राकेश झुनझुनवाला और उसके भाई रिश्तेदार तो नहीं है। व्हाट डू यू डू देन? यू बाय अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। एक ऐसा पोर्टफोलियो जहां आपको उतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक थीसिस पे बेट कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अ गुड थीसिस इज, मुझे नहीं पता यार कि हिंदुस्तान की कौन से स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स खरीदने हैं, बट मुझे हिंदुस्तान पे ओवरऑल अगले 20-30 साल पे भरोसा है। आई नो दैट द वे द कंट्री इज गोइंग, इकोनॉमिकली हम बढ़ते रहेंगे, हमारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो ग्लोबल मार्केट्स को टैप करेंगी, उसके चलते उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उसके चलते उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड आई वांट टू राइड ऑन दैट। तो मैं ना इंडेक्स या मतलब स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता हूं, विच इज अ क्लासिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। या आप बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 20-30 साल हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास ज्यादा इनकम आने वाली है। तो जो भी ब्रांड्स है ना, जो मिडिल क्लास हिंदुस्तान के लिए कुछ बना रहे हैं, मैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं। कौन से स्टॉक्स हैं? बहुत सारे हैं। उनमें से किसको उठाएं और उनमें कैसे कैसे अपने पैसे बांटे, मुझे नहीं पता। सो आई विल गो एंड इन्वेस्ट इन से द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का स्मॉल केस, विच इज लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, जहां वो सारी कंपनीज हैं जिनमें मिडिल क्लास की ग्रोथ से बेनिफिट मिलेगा। This is a way for you to grow your money by investing in a portfolio of stocks, जहां आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप किसी और को जिम्मेदारी देते हैं एंड उसके लिए थोड़ा सा उनको कॉस्ट या प्राइस भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो पिछले 5 साल में उसने 100% रिटर्न जनरेट किया है। मतलब आपके 100 रुपए 5 साल के अंदर दुगने हो चुके हैं, 200 रुपए बन चुके हैं। दिस इज ग्रेट। इसमें आपको कहीं सर पैर नहीं लगाना था। इफ यू हैड इन्वेस्टेड 5 years बैक 100 रुपीज इन एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जो कि इस स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली 200 रुपए बन गए होते। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। कुछ कंपनियां उसमें से परफॉर्म नहीं करेंगी, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ कंपनियां फ्लैट रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, ग्रेट वे फॉर अ बिगनर। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे घुसें, देन आई वुड हाईली रेकमेंड ईदर अ स्मॉल केस या अ म्यूचुअल फंड, जहां आप बिना अपना रिसर्च किए हुए किसी और की रिसर्च कैपेबिलिटी पे राइड करते हुए ग्रोथ ले सकते हैं। नंबर 3, मैं नाम नहीं लूंगा कि ये एसेट का क्या है, पर उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो हम अमीर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान में अपने पैसे को बैंक अकाउंट पे रखते हैं या एफडी करा लेते हैं, एंड दे थिंक दैट दिस इज द राइट वे ऑफ मैनेजिंग मनी, क्योंकि हमारा पैसा इंटैक्ट है। व्हाट दे इग्नोर is what is called inflation. What they ignore is this mega thing, जहां पैसा कभी भी जनरेट हो सकता है क्योंकि सरकार चाहती है, and this creates a mega problem. अगर आपका पैसा, मैं बोलूं कि हर साल 6% से ना घट रहा है, पैसा अच्छे से पड़ा हुआ है बैंक में, सेविंग्स डिपॉजिट में है या फिक्स डिपॉजिट में है, लेकिन हर साल उसकी जो औकात है ना, वो 6% से घट रही है क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है, तो फिर आप उसको उस ढंग से नहीं देखेंगे जिस ढंग से आप आज देखते हैं। और आई विल गिव यू अनदर स्टार्क वे ऑफ डूइंग इट। 12 साल के अंदर आपका जो पैसा है ना, वो आधे वैल्यू पे आ जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप उसको बैंक में ही अगर रखे रहेंगे तो आपके 100 रुपए करीब 12 साल के अंदर 50 रुपए की चीज ही खरीद पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको घटा रहा है इन वैल्यू। एंड अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई इस दुनिया में या इस देश में जहां सरकार को बहुत सारे नोट छापने पड़े, देन उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में पिछले 1.5 साल में उतना पैसा जनरेट हुआ है जो कि कभी भी पहले नहीं हुआ है। इनफैक्ट यूएस में अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में जितना पैसा जनरेट हुआ है ना, प्रिंट हुआ है, उसका 40%, करीब 40% पिछले 1.5 साल में ही प्रिंट हुआ है। इससे क्या होगा? लोगों को लगता है कि यार पैसे प्रिंट करना तो बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि अब सबके पास पैसे होंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि अगर हर एक इंसान के पास पैसा है तो नेचुरली जो चीज वो 100 रुपए की थी उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक के पास अब हैसियत है उस 100 रुपए की चीज को खरीदने के लिए। तो प्रिंटिंग मनी is actually going to lead to increase in prices, not increase in richness for everybody. इसीलिए थर्ड एसेट क्रिप्टो। मैं आपको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिप्टो में अगर आप मेन जो 2 कॉइन है, बिटकॉइन और इथेरियम, इस पे सिर्फ फोकस करेंगे, यू विल एक्चुअली क्रिएट एन एसेट जहां उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी
as you go in future. तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को ही पिछले 5 साल में वो 3,300% से बढ़ चुका है। मतलब अगर आपने 100 रुपए उसमें डाले होते तो 5 साल बाद उसकी कीमत 3,400 रुपए होती। 100 रुपए की 3,400 रुपए। दिस एट अ टाइम जब वो 100 रुपए पिछले 5 साल में इन्फ्लेशन की वजह से करीब करीब 80 रुपए बन चुके हैं। तो आपके 100 रुपए बैंक में पड़े 80 रुपए, लेकिन अगर आपने वो बिटकॉइन में डाले होते तो 3,500 रुपए होते। अब आप क्रिप्टो में विश्वास करें या ना करें, दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल। आई एम अ फर्म बिलीवर फॉर रीजंस दैट आई नो वेरी वेल। लेकिन मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि अगर आप अपने 20s में हैं तो अराउंड 5 to 10% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम में करिए। इट इज अ वेरी रिस्की एसेट। ऐसा हो सकता है कि उसको 5-10% जो आपने किए हैं इन्वेस्ट वो घटकर शायद 0 भी हो जाए, बट अगर वो चल गए, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट वो चलेंगे, इट कैन क्रिएट डिस्प्रपोर्शनेटली हायर वेल्थ फॉर यू, जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। सो फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन मॉडल, अगर आप 5 से 10% अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का, इनकम का नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट का बिटकॉइन और इथेरियम में डालेंगे, then that could be a great way for you to become rich. Number 4, commodity, gold, silver, ज्यादातर यही। ये बहुत अच्छा तरीका था in the past to actually create wealth, क्योंकि अगर आप इन commodities को own करते, you were owning the underlying asset of currency। तो एक वक्त था इस दुनिया में जहां जितना सरकार के पास सोना था उतना ही वो करेंसी या रुपयों को छापते थे या डॉलर को छापते थे। एंड देन इन 1970s दैट वाज ब्रोकन। तो 1970s के बाद लोगों ने बोला कि अब सोने और डॉलर को हम एक दूसरे के साथ पेग नहीं करेंगे, अब डॉलर हम जब मर्जी प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं। एंड दैट स्टार्टेड टू क्रिएट प्रेशर ऑन गोल्ड एज अ अंडरलाइनिंग एसेट, क्योंकि पहले तो यू कैन इमेजिन राइट कि कितना वैल्यूबल था, जितना सोना उतने ही अगर पैसे छापे जाएंगे, देन सोने की कीमत फंडामेंटली हमेशा रहेगी। सो आई वुडंट से कि इट इज अ ब्रिलियंट एसेट, आई वुडंट से इट इज अ बैड एसेट एज वेल। अगेन, अगर आप अपने 20s में हैं, डिजिटल गोल्ड ही प्लीज खरीदिए, प्लीज ज्वेलरी मत खरीदिए, प्लीज कहीं कुछ भी ऐसे गोल्ड या सिल्वर का फॉर्म मत खरीदिए जिसमें आपका डिडक्शन होगा। बाय डिजिटली एंड देन कीप अबाउट 5 to 10% अगेन इन दैट कमोडिटी, क्योंकि स्टेबल है। बिटकॉइन जैसे, इथेरियम जैसे ऊपर नीचे नहीं जाता, स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर नीचे नहीं जाता, उसी की वजह से उतना ज्यादा रिटर्न भी नहीं देता है, लेकिन जितना रिटर्न आएगा स्टेबल आएगा, सेंसिबल आएगा। नंबर 5, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क। मैंने रियल एस्टेट के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हैं कि घर खरीदना क्यों मेरे हिसाब से इन योर 20s इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि आप अपने आप को एक तरीके से बांध देते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को खरीदना आपके लिए एक एसेट नहीं है, क्योंकि उस घर को आप बेचना नहीं चाहेंगे कभी भी। आपके लिए रियल एस्टेट एसेट तभी बनता है जब वो इनकम जनरेटिंग बन जाता है। इसके लिए अ ग्रेट वे टू थिंक अबाउट दिस इज कमर्शियल रियल एस्टेट। चाहे आप जितनी भी छोटी कोई दुकान खरीदें तो वो एटीएम के लिए रेंट पे जा सकती है, थोड़ा बड़ा अगर आप खरीद पाएंगे तो कहीं ऑफिस स्पेस में बन सकता है, दोस्तों के साथ या कुछ लोगों के साथ खरीद पाएंगे तो थोड़ी सी जगह और भी ले पाएंगे। तो थिंक ऑफ रियल एस्टेट एट द राइट टाइम अगर आपके पास वो पैसे हैं, बट रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ ग्रेट वे, स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट, फॉर यू टू जनरेट इनकम व्हाइल द अंडरलाइनिंग एसेट जो रियल एस्टेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। एंड दैट इज द 5th वे फॉर यू टू गेट वेल्दी। नंबर 6, और एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं स्ट्रांगली प्रपोज करूंगा, एंड दैट इज टू क्रिएट योर ओन वर्क विच इज ऑफ वैल्यू। आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों जहां आप कुछ भी बना सकते हैं और उसकी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर है तो आप अपनी एडिटिंग स्किल से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक ऐसी चीज जो आपसे एसोसिएटेड हो एंड आप फिर उसके थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं इवन व्हेन यू स्लीपिंग। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरा एक कोर्स है एंड मैं ज्यादातर इन कोर्सेज के बारे में अपने YouTube वीडियोस में बात नहीं करता हूं, बट फॉर दिस एग्जांपल आई विल कोट दैट, जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर है एंड दिस इज अराउंड द एंटायर पेस की स्टार्टअप कैसे चलाते हैं सो ऑन। तो एक स्टूडेंट थे
जिनको वो कोर्स बहुत अच्छा लगा, एंड ही वाज देन लाइक कि यार इस कोर्स को करते हुए मैंने ना बहुत सारे नोट्स बनाए, आर यू ओके विद मी कन्वर्टिंग दीज नोट्स इनटू अ पीडीएफ फाइल जो कि मैं बेच सकता हूं? एंड आई वाज लाइक एब्सोल्युटली, कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए, अगर आप उससे पैसे कमा पाएंगे देन व्हाई नॉट। सो सडनली द कंटेंट दैट आई क्रिएटेड बिकेम कंपोजेबल, और वो किसी और के लिए एक इनकम स्ट्रीम बन गया। वो पीडीएफ बना के उन्होंने 50 रुपए का बेचा, आई डोंट नो कितने बेच पाए, लास्ट जो उन्होंने बताया था उन्होंने अराउंड 100 तक बेचे थे, विच इज सिंपल राइट, इट वाज ग्रेट मनी। 5,000 रुपए मिले फॉर डूइंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बट यू देन वेंट थ्रू अ क्यूरेशन प्रोसेस। अगर आप एक किताब लिखते हैं, इट्स द सेम थिंग, वो किताब आप एक बार लिखेंगे बट जिंदगी भर उसकी रॉयल्टी आप कमा पाएंगे। आपने एक गाना बनाया, आपने एक लोगो क्रिएट किया, आपने एक एनएफटीज क्रिएट करे, whatever you do, you own that, and then you can create income from it for the rest of your life. Creating intellectual property is a terrific way for you to remain and to become wealthy in your life. And then finally, and शायद सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, I think the best asset that you can invest in to become wealthy is your own self. आपकी लर्निंग, आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने 20s में अक्सर इग्नोर करते हैं, खासकर आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग। हमें ऐसा लगता है कि यार जिंदगी तो सिर्फ एक ही बार जी जाती है, अभी तो वक्त है जीने का, अभी तो वक्त है पैसे उड़ाने का, अभी तो वक्त है वो सारी अय्याशियां करने का जो हम करना चाहते हैं, उसके बाद तो हम बूढ़े हो जाएंगे। बट इन दैट प्रोसेस, एंड मैंने ये किया है अपनी जिंदगी में, इसलिए आई नो द इम्पैक्ट, यू हर्ट योरसेल्फ। अगर आप अनशन खाएंगे, अनशन घंटों पे सोएंगे, अनशन घंटों पे उठेंगे, यू आर डैमेजिंग योर बॉडी इन अ वे दैट यू डोंट नो, क्योंकि अपने 20s में उस सब का इंपैक्ट नहीं दिखता है। जब आप अपने 30s में पहुंचते हैं तभी धीरे धीरे आपको दिखने लगता है कि कैसे आपने अपनी बॉडी को अब्यूज किया है, कैसे आपने अपनी बॉडी को ही ग्रोथ ना देते हुए एक तरीके की स्टैग्नेशन दे दी है, कैसे आपने अपने अंदर इन्वेस्ट ना करते हुए अपने आप को हटा दिया है ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, किताबें पढ़िए, हर एक किताब जो आप खरीद सकते हैं 200-300 रुपए की होगी, आप उससे कई ज्यादा एक पिज्जा पे खर्च कर देते हैं एक ही शाम को, लेकिन वो किताब शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इट baffles me how many people would go about spending money on ordering in, on drinking, on smoking, लेकिन वो किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो अच्छे अच्छे YouTube वीडियोस नहीं देखेंगे, वो अच्छे कोर्सेज नहीं लेंगे Udemy पे, स्किलशेयर पे, वो पायरेटेड वर्जन्स लेंगे, वो हमेशा मुफ्त की चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन वो पैसे बचा के कहां खर्च कर रहे हैं? ऑन थिंग्स दैट डू नॉट मेक देम वेल्दी। ये मिस्टेक मत करिए। When you combine these 7 things, you will realize कि आपके पास चाहे जितना भी कम पैसा हो ना, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, इंटेंट चाहिए। एंड आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना ही अपने आप को आप हेल्प करेंगे। आप जितना उन चीजों पे खर्च करेंगे जिससे दुनिया को ये लगता है कि आप अमीर हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप अराइव्ड हैं, आप उतना ही अमीर तो होंगे लेकिन वेल्दी नहीं होंगे। पैसे होना एक चीज होती है, पैसे को अपने लिए काम करवा पाना एक दूसरी चीज होती है। अंकुर वारिकू, signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.